रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबिय्यना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना नबिय्यना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बफज़्ल ताला कुरैश बिरादरी शहर मालेगांव जमीयतुल कुरैश की हड़ताल जारी व सारी है। कुरैश बिरादरी मालेगांव के जमीयतुल कुरैश के कल भी हड़ताल में थे, आज भी हड़ताल के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हड़ताल के साथ रहेंगे। इस्तेकामत से कायम है। मैं उन नौजवानों को सलाम करता हूँ, उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि जो अपने जिम्मेदारों के, अपने बड़ों के कहने पर, एक आवाज पर उन्होंने लब्बैक कहा। कुछ लोग उनको बहका रहे थे, वर्गला रहे थे कि माल खरीदो, दुकान लगाओ, मगर उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया कि अभी हमारे जिम्मेदारों ने हमको इजाजत नहीं दी दुकान लगाने की। हम जब हमारे जिम्मेदार, हमारे बड़े हमको इजाजत देंगे, उस वक्त हम दुकान लगाएंगे। इसको बोलते हैं इस्तेकामत। मैं उनको सलाम करता हूँ। साथ ही साथ क्या अच्छा होता कि 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाते। इत्तेहाद में बरकत है, समझाने की जरूरत नहीं है, और अक्सरियत के साथ अल्लाह ताला की हिमायत होती है। जो अक्सरियत में फैसले होते हैं, जो अक्सरियत की ताकत होती है, सामने वाला बात को मानता है। और हमारे साथ ये कुरैश बिरादरी की खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आसिफ साहब रहनुमाई कर रहे हैं हर मामले में। उनके हुए बताए हुए रास्तों पर हम चल रहे हैं। अच्छी बात है। हमारी हड़ताल हम लोग जो है आल महाराष्ट्र जमीयतुल कुरैश के साथ है। कंपनी भी इंशाअल्लाह आज आखिरी दिन है, वो भी बंद हो जाएगी। जो सप्लायर है, जो माल डालते हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भाई हड़ताल साथ देकर हड़ताल में शरीक रहो। और इसके अलावा जो अतराफ के गांव हैं, जो गांव से लोकल लोग कंपनी में माल डालते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो 1 हफ्ते तक मालेगांव में माल ना भेजे। मालेगांव में माल ना भेजे। अगर तुम माल भेजेंगे तो यहाँ दुकानों पे भी होगा और कंपनी भी शुरू हो जाएगी। ये तहरीक को तोड़ना है, हमको इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। अल्लाह हमारे अंदर इत्तेहाद दे, हम लोगों को मुत्तहिद रखे, और कामयाबी इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और जल्द ही हड़ताल का रिजल्ट हमारे सामने आएगा। खुदा हाफिज। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मालेगांव जमीयतुल कुरैश शहर मालेगांव, जमीयतुल कुरैश शहर मालेगांव ऑल महाराष्ट्र जमीयतुल कुरैश की हड़ताल के साथ मुकम्मल तौर पे कायम है। हम लोग जो है, ये सिर्फ कुरैश बिरादरी का मसला नहीं है, ये मसला जो है पूरे मिल्लत का मामला है। इस मामले में जो है हमारे साथ जो है शहर की आवाम ने जो साथ दिया, अब उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। और एक गुजारिश करते हैं मालेगांव शहर की आवाम से, खुसूसी तौर पे जो हमसे अलग होकर दुकानें लगा रहे हैं, उनसे 200 रुपये ज़्यादा का माल कतई ना लिया जाए। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखो, बाजार बंद है, किसान घरों पे लाके देने को तैयार है, सस्ते में दे रहे हैं, उनको ज़रूरत है पैसों की, इनको सस्ता मिल रहा और ये काट रहे, उसके बाद भी 400 में बेच रहे, 300 बेच रहे। ये आवाम को लूटने का काम है, ये अच्छी बात नहीं है। रहा सवाल, हम लोग जो है मुत्तहिद है, मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है।
हमारी कुरैश बिरादरी मुत्तहिद है और आसिफ साहब जो है हमारे शहर के साबिक एमएलए हमारे साथ में है। अल्लाह का फजल करम है, हमारे कई मसाइल जो है इनकी रहनुमाई में हल हुए, लोकल जो मसाइल तो हल हुए, लेकिन अभी मेन मसला जो है वहाँ पे जो है औरंगाबाद से मिलना बाकी है। अभी ये कहा जा रहा है कि हड़ताल कब तक चलेगी। देखो, बातचीत हुई औरंगाबाद से तो वो लोगों ने बूथ के दिन में बहुत बड़ा मोर्चा है, वहाँ बहुत बड़ा मोर्चा औरंगाबाद में, वहाँ पे वो लोग जमा होंगे और फाइनल कुछ ना कुछ का रिजल्ट इंशाल्लाह बूथ के दिन जुमेरात दिन लोग हमको देने वाले हैं। उस वक्त हम ये मीडिया को बुला के इंशाल्लाह रहमान बता देंगे। हमारा इत्तेहाद कायम है, जिंदा है। शहर कुरैश, शहर जमीयतुल कुरैश शहर मालेगांव ये मुकम्मल तौर पे बंद है। ये पूरी तरह महाराष्ट्र की जमीयतुल कुरैश के साथ में है। जो लोग गोश्त बेच रहे हैं सर, उनका क्या? जो लोग गोश्त बेच रहे हैं ये जो है ना अपने शायद मुझे समझ मेरे जाती वफात के लिए अलग हो गए हैं। अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। आपकी तहरीक में जो पारा पारा हो रहा है इतिहाद, उसकी वजह क्या है? देखो, कुछ जो बातें ऐसी होती है ना, कुछ गलतफहमी हो जाती है, कहीं कुछ मामला होता है, साथियों को चाहिए था कि आपस में बैठ के बात करते, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट जो है अलहदी का रास्ता इख्तियार किया। हमने उनको बुलाया, बहुत उनको समझाया, अब नहीं माने तो उनका मसला अपन क्या कर सकते हैं। क्यों नहीं दे रहे हो? तहरीक का साथ क्यों नहीं दे रहे? कुछ वो ये कह रहे कि हम सलाटर चालू रखेंगे और सलाटर हाउस, सलाटर नहीं तो बंद होएगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं टीचरों की हड़ताल है, महसूल डाक की हड़ताल है, सब मसाइल हल होते क्या नहीं होते? बंद कर देते कारोबार, कभी नुकसान हुआ किसी का, कभी किसी को सस्पेंड किया गया नहीं। फिर क्यों है इतना डर रहे हैं ये लोग? असल में इनके दिमाग में भूत भर गया है कि लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे अगर नहीं लगाए। लाइसेंस बना के रखो, दुकान नहीं साल भर लगाएंगे तो कैंसिल नहीं होगा। देखो, आपको मालूम है, इनको नहीं मालूम, हमारे भाइयों को। महाराष्ट्र के कई अजला में तहरीक चालू है। मालेगांव या नासिक जिला को छोड़ के दीगर आपकी बिरादरी के लोग, बड़े लोग हैं जो तो छोटे लोगों को संभाल रही है, आपके पास क्या मनसूबाबंदी है? देखो, एक बात ये जो तूने बोले बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ पे जो है हम लोग एक प्रोग्राम तय नहीं करें, लेकिन मेरी अपनी समझ ऐसी है, मेरी मालूमात है, लोग अपने तौर पे जो है ना ख्याल रख रहे हैं लोगों का। ये मैं इससे दावा से बोलता हूँ, इस चीज़ को अपने तौर पे लोग कर रहे हैं। मैं अपनी दो बात मीडिया के जरिए मालेगांव शहर की आवाम को रखना चाहता, और जो 400 रुपये किलो गोश्त बेच रहे दुकानें लगा के, मुझे खाली इनके बारे में ही बोलना है, बाकी तो हमारे जिम्मेदारों ने बता दिया, और भी जिम्मेदार है जो अभी बोलने वाले हैं। जो मालेगांव शहर के अंदर नाजायज़ तरीके से काम कर रहे, 400 रुपये किलो गोश्त बेच रहे, हमारी ही कुरैश बिरादरी के कुछ लोग हैं, हम इनके खिलाफ है, इनके साथ बिरादरी नहीं है। आज कल से मालेगांव शहर की आवाम की पोस्ट तो चालू है कि 200 रुपये किलो वाला गोश्त 340, 360, 320 रुपये में, 400 में ऐसी पोस्ट तो चल रही। और वाकई में ही बड़ी ख़राब बात है ये। आज हमारे शहर में मज़दूर तबका ज़्यादा है जो 50 रुपये का, 60 रुपये का पाव भर गोश्त ले जाके अपनी हंडी बनाते, आज उनको 100 रुपये का गोश्त पाव भर लेना पड़ रहा, तो उनका गरीब तबके का बजट बिगड़ जा रहा। मैं शहर की आवाम से ये बोलना चाहूँगा, हम तो तहरीक चला रहे, जो गलत तरीके से हमारी तहरीक के भी खिलाफ रह के गोश्त बेच रहे, तो मालेगांव की आवाम क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई कराती? मालेगांव की शहर की आवाम ने इन पे कार्रवाई कराना, ये जिस गली में चौराहे पे दुकान लगा के 400 में 350 में गोश्त बेच रहे, वो एरिया के लोगों ने इनका बाइकाट करना और इनको बोलने का कि हम कुरैश बिरादरी की तहरीक के साथ रहो। दूसरी बात, अगर हमारी जिस दिन भी तहरीक ख़त्म हुई, मैं मेरे अपने तौर से कानूनी तरीके से, जिसकी इजाज़त कानून ने कंपनी को दी, लाइसेंसदारों को दी, नगर पालिका के गवर्नमेंट के सलाटर में जानवर काट के लाना जो महज है, इसका मटन मैं खुद, इसका गोश्त कुछ लोगों से अपील करके 180 रुपये में गोश्त बेचने लगाऊंगा। ये मेरी अपनी चाहत है, और अगर लोगों ने नहीं बेचा तो मैं अपने 10 दुकानदार शहर में ऐसे खड़े करवाऊंगा कि जिससे शहर का फ़ायदा होए
मेरा अपना चाहे नुकसान क्या ना होता, मगर मालेगांव शहर की आवाम का फ़ायदा होना। और मैं आखिरी में मालेगांव शहर की आवाम से यही बोलूँगा कि आप लोग जो ज़्यादा भाव में गोश्त बेच रहे हैं, हम उनके साथ में नहीं है। अगर कोई ये टारगेट करता है कि कुरैश बिरादरी गलत काम कर रही, तो ये दिमाग से निकाल लो। हम बार बार शहर की आवाम से अपील कर रहे हैं कि गलत काम करने वाले लोगों के साथ हम नहीं है। 400 में 350 में बेचने वाले के साथ बिरादरी नहीं है। हम वो खुद हमारी तहरीक के खिलाफ है। तो ये दुकान लगा के ज़्यादा रेट में गोश्त बेचते हैं, तो इनको दुकानें ही मत लगाने दो।